हम में से ना अक्सर ख़वातीन को लगता है कि घर चलाना सिर्फ बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना होता है। लेकिन असल समझदारी तो तब है जब आप पूरे महीने का जो राशन है, घर का जो सारा बजट है और सबसे बढ़ के घर का जो सुकून है, तीनों चीज़ों को एक साथ संभाल सकें। आज के व्लॉग में ना मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे मैं अपना घर चलाती हूँ बहुत सुकून से, बहुत समझदारी से और सबसे बढ़ के कम पैसों में। तो बस आज का व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में ना आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो मैं हर महीने फॉलो करती हूँ और जो मेरे पूरे महीने का बजट है ना वो कंट्रोल में रहता है और साथ ही साथ कुछ ना कुछ सेविंग भी हो जाती है। अच्छा, जो मेरी मंथली ग्रोसरी है ना वो मैं पूरे महीने की एक ही साथ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीदते हैं ना तो थोड़ी बहुत बचत भी हो जाती है और जब ज़्यादा सारी चीज़ें आती हैं तो उसमें बरकत भी होती है। वैसे हर घर के अपने उसूल, अपने तौर तरीके होते हैं। और एक और बात जो मैं फ़ॉलो करती हूँ ना वो ये कि मैं डिफरेंट जगहों से ना प्राइस चेक करती हूँ पहले जाके, फिर आके घर में प्लानिंग करती हूँ, फिर लिस्ट बनाती हूँ और फिर मार्केट जाती हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सारे काम आपने खुद ही करने हैं। अगर आपके घर में कोई भी बड़े अफराद जो हैं, सास हो गई, ससुर हो गई, अगर आपके हस्बैंड यानी कि मर्द हज़रात वगैरह ग्रोसरी लेने जाते हैं तो आप उनको भी बता सकती हैं कि आप पहले जाएँ, डिफरेंट जगहों पे प्राइसेस को चेक करें, क्योंकि हर घर की जो ग्रोसरी है वो डिफरेंट जगहों से आती है। कुछ लोग किराने की शॉप से ख़रीदते हैं, कुछ वो जो थोक वाली दुकानें होती हैं, परचून की दुकानें होती हैं। और मैं जो है ना, मेरी आदत है शुरू से कि मैं इस तरह के जो डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर मार्केट्स होती हैं ना, वहाँ से जाके ग्रोसरी करती हूँ। मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट और आसान लग रहा होता है, क्योंकि हर जो चीज़ है एक ही जगह से मिल जाती है और जो ज़्यादा देर है ना खड़ा भी नहीं होना पड़ता, टाइम सेव हो रहा होता है। तो बस यहाँ पे ना मुल्तान में रिसेंटली इम्तियाज़ ओपन हुआ था, मैं अभी तक यहाँ पे गई नहीं थी, तो कल मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे विज़िट करती हूँ। यहाँ पे ग्रोसरी की, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स वगैरह की जो प्राइसेस है ना वो चेक कर लूँगी, क्योंकि मैंने ग्रोसरी करनी है। इस तरह ना मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि जहाँ से मैं ग्रोसरी करती हूँ वहाँ पे क्या रेट्स चल रहे हैं और ये जो न्यू सुपर मार्केट ओपन हुई है यहाँ पे क्या रेट्स हैं। इस तरह ना सारे बाज़ार का जो चक्कर है वो लाज़मी लगाया करें, हर जगह के जो रेट्स हैं वो लाज़मी चेक किया करें। इस तरह ना थोड़ी बहुत जो आपकी बचत है वो भी हो जाती है और आपको प्राइसेस का आइडिया रहता है कि कहाँ से कौन सी चीज़ जो है ना आपको सस्ती मिलेगी। तो बस कल मेरे पास शाम को थोड़ा-सा फ्री टाइम था, हस्बैंड भी घर पे थे, तो मैंने सोचा कि मैं इम्तियाज़ विज़िट करके आती हूँ। तो यहाँ पे ठीक थी, मुझे ग्रोसरी की प्राइसेस रीज़नेबल ही लगी थी, यानी कि जिस प्राइस में मैं खरीदती हूँ ना, वही सारी प्राइसेस थी। लेना मैंने कोई इतना ख़ास कुछ नहीं था, लेकिन हम औरतों की आदत होती है ना कि जहाँ जाती हैं वहाँ पे विंडो शॉपिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। तो बस मैंने ग्रोसरी के अलावा जो उनके बाकी सेक्शंस थे, जो किचन के क्रॉकरी के थे, चाय के कप्स थे जहाँ पे, और ज्वेलरी, बैग्स, ये सारी जो चीज़ें थी ना उनका भी विज़िट किया। इस तरह ना इंसान को मार्केट घूम फिर के थोड़ा-सा ना प्राइसेस का आइडिया हो जाता है। और वैसे भी हम औरतों को कहाँ सुकून आ रहा होता है कि हम बाज़ार जाएँ और सारी जगह को घूमें फिरें ना, विंडो शॉपिंग अच्छे से ना करें। लेकिन हाँ, मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ ना और मैंने कुछ नहीं ख़रीदना होता तो मैं बस पर्स में इतने ही पैसे रख के जाती हूँ जितने ज़रूरत के हों। वरना अक्सर ऐसे होता है कि हम एक्स्ट्रा पैसे ले जाते हैं और बाज़ार में जब ज़ाहिर है इंसान जाता है ना तो दिल करने लग जाता है कोई ना कोई चीज़ ख़रीदने का, और उस चीज़ की हमें इतनी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं होती। तो लिमिटेड पैसे लेके जाया करें ताकि आप सिर्फ जो है ना ज़रूरत वाली शॉपिंग करके आएँ। अब जैसे यहाँ पे ना मैं हैंड बैग्स देख रही थी, मेरा बैग जो है बिल्कुल ठीक है, 2 से 3 है मेरे पास, लेकिन ऐसे ही मैं यहाँ पे देखने लग गई। और ये जो सामने आपको 2 डिफरेंट कलर के बैग्स नज़र आ रहे हैं ना, ये वाला, ये मुझे इतना अच्छा लगा और पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि मुझे लगा इसकी प्राइस ना 799 है, यानी कि 800, और मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन बाद में पता चला कि इसकी प्राइस 2800 रुपये थी। तो मैंने कहा भाई इतने फजूल के पैसे मैंने बिल्कुल खर्च नहीं करने। मैंने अपने दिल पे पत्थर रखा और इसको वापस रख दिया, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हम सिर्फ चीज़ें इसीलिए ख़रीद रहे होते हैं क्योंकि वो हमारे दिल को अच्छी लग रही होती हैं। तो दिल को मत देखा करें, बल्कि जिस चीज़ की जेन्युइनली ज़रूरत होती है ना सिर्फ उसको ख़रीदा करें। अगर दिल को देख के, दिल की मर्ज़ी को देख के शॉपिंग करेंगी ना तो आपका जो पूरा महीने का बजट है वो कभी भी मैनेज नहीं हो सकेगा। ये बात ठीक है यार, हर किसी की ख्वाहिशात होती हैं, सबका दिल चाह रहा होता है, लेकिन जो हम मिडिल क्लास लोग हैं ना, हमने हर चीज़ को मैनेज करना होता है। हम लोगों की एक वो फिक्स सैलरी आ रही होती है, उसमें हमने सारे महीने का खर्चा चलाना होता है। अगर आप महीने के स्टार्ट में ग्रोसरी लेने जाएंगे और दुनिया जहान की वो वाली चीज़ें भी लेकर आ जाएंगी ना जिनकी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो ट्रस्ट मी आपका जो बजट है बिल्कुल मैनेज नहीं होगा। तो बस कल ये जो था ना सुपरमार्केट विज़िट करने का रीज़न ही यही था कि मुझे थोड़ा-सा ना प्राइसेस का आइडिया हो गया था। और वैसे भी आप जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता ही होगा कि मैं एक ही जगह से ना ग्रोसरी नहीं खरीदती, 2 डिफरेंट जगहों से लेती हूँ, क्योंकि मुझे आधी चीज़ें कहीं और सस्ती लग रही होती हैं और जो आधा सामान है वो किसी दूसरी जगह पे सस्ता लग रहा होता है। तो इस तरह हमेशा ना थोड़ी-सी समझदारी दिखा के, थोड़ा-सा घूम फिर के प्राइसेस को चेक करके फिर शॉपिंग किया करें। इस तरह ना फटाफट से कोई भी चीज़ बस दिल को अच्छी लगी तो उसको जो खरीदने से ना अवॉइड किया करें। आपका जो बजट है ना
आउट होने लग जाता है। बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि हम सिर्फ 500-700 की चीज़ खरीद रहे हैं, लेकिन जब महीने का एंड आता है ना, तो यकीन करें वो 500-700 भी हमें बहुत ज़्यादा लग रहे होते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि यकम से ही ना, यानी कि महीने के स्टार्ट से ही आप समझदारी से और प्लानिंग से चलें, ताकि आपका जो पूरा महीना ना वो सुकून से गुजर सके। जैसे ही सैलरी आती है ना, हर चीज़ के जो पैसे हैं वो अलग अलग करके रख लें, और कोशिश करें कि पूरा महीना आपने सिर्फ उसी पैसों में मैनेज करना है। एक्स्ट्रा जो पैसे हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं निकालने। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि 1000-2000 किसी भी ना इमरजेंसी के लिए लाजमी अलग करके रखा करें। अच्छा खैर, यहाँ पे कल के कुछ क्लिप्स शेयर किए थे जो मैं बाहर गई थी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि महीना स्टार्ट हो गया, सबके घरों में ग्रोसरी आने वाली होगी। बाकी यहाँ पे वही मैं रूटीन के काम करी थी। अच्छा, यहाँ पे इससे पहले मुझे कमेंट आए कि आप ही आज आप नाश्ते में सूखी रोटी क्यों बना रही हैं? तो मैं बता देती हूँ कि मैं तो और मेरे हस्बैंड तो पराठे ही खाते हैं, लेकिन हाँ, घर में कुछ और लोग थे जिनको आज सूखी रोटी खानी थी और कोई और मौजूद नहीं था जो रोटियां बनाता, तो इसलिए आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा सूखी रोटियां बनाई थी। मुझे पता था ये सवाल लाजमी होना है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले ही ना आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ। अच्छा, एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, वैसे तो ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी कि अगर आप लाइफ में पुरसुकून रहना चाहती हैं ना, स्पेशली अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं और मतलब बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो एक दूसरे का ना एहसास करना सीखें। ज़रूरी नहीं है हमेशा ये सोच के पीछे ना हो जाया करें कि अगले इंसान ने तो मुश्किल टाइम में हमारा एहसास नहीं किया था, तो हम क्यों करें। सिर्फ ये सोच लिया करें कि अगर आज किसी पे मुश्किल टाइम है और मैं इसकी हेल्प करूँगी, मैं इसका साथ दूँगी ना, तो अल्लाह ना करे कल जब हम पे कोई मुश्किल आएगी, तो वो अगला इंसान जो है ना, वो भी आपके लिए लाज़मी कहीं न कहीं आके खड़ा होगा। और मुझे आजकल ऐसा लग रहा होता है कि सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ है ना, आजकल के दौर में जब हर इंसान अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी है, वो सिर्फ़ एहसास ही है। और यकीन करें, किसी दूसरे का थोड़ा-सा एहसास करना ना, जो अगला इंसान है उसकी जो दुःख और तकलीफ़ होती है उसको बहुत कम कर देता है। तो और कुछ हो ना हो, अपने अंदर ना ये जो एहसास है, ये वाली जो सिफ़्त है वो लाज़मी पैदा करें। और वैसे भी अल्लाह ताला को ना नरम दिल वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। और लोगों से तो आप सिले की, इनाम की तवक्को किया ही ना करें। अगर आपने किसी के साथ अच्छाई की है ना और अगला इंसान जो है उसने आपकी अच्छाई की कदर नहीं की, या मुश्किल टाइम में उसने आपका साथ नहीं दिया, तो कभी भी ये मत सोचा करें कि मैंने इसके लिए इतना कर दिया था, अगला इंसान ने तो था ना मेरा रिकॉर्ड ही नहीं किया, और जो था ना मुश्किल टाइम में मेरा साथ नहीं दिया। आपने नेकी कर ली है ना, उसको भूल जाएं। आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपके लिए कहाँ कहाँ से रास्ते निकालना स्टार्ट कर देंगे, आपको समझ भी नहीं आएगी। और कहने को ना, ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बस ऐसे ही मेरे माइंड में आया तो सोचा कि अपनी बहनों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि जब हम जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं ना, तो एक दूसरे का एहसास करना बहुत ज़रूरी होता है। और आई नो कि कहीं पे ससुराल वाले अच्छे नहीं होते, कहीं पे जो लड़की है उसमें कुछ ना कुछ खराबियाँ होती हैं, लेकिन एक बात याद रखा करें कि रिश्ते हमेशा दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। अगर आप 50% एफर्ट करेंगी, तो अगला इंसान भी थोड़ी बहुत एफर्ट करेगा, और रिश्ते हमेशा इसी तरह चलते हैं। अच्छा खैर, यहाँ वही सुबह की जो मेरी नॉर्मल रूटीन होती है वो चल रही थी। मैं नाश्ते से फ्री हुई, उसके बाद ना आज सबसे पहले जो घर का काम था ना, मतलब झाड़ू पोछा, वो सब कुछ मैंने पहले कर लिया था। नॉर्मली मैं सबसे पहले किचन का काम समेटती हूँ, खाने वगैरह की तैयारी करती हूँ, फिर फ्री होकर सुकून से सफाई करती हूँ। लेकिन वही बात है ना, हमेशा रूटीन एक जैसी नहीं रहती। आज हस्बैंड घर थे, तो इंसान को ना अपने रूटीन में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है, अपनी आसानी के लिए, घर वालों को भी देखना पड़ता है। तो आज मैंने सबसे पहले सफाई कर ली थी। उसके बाद जो मैं किचन में आई, सबसे पहले मैंने ना आटा जो था वो गूंद के रख लिया था। अच्छा, बनाने आज मैंने चावल थे, और वो भी थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने थे। जैसे आज सुबह नाश्ता ज़्यादा बना था ना, तो आज खाना भी ज़्यादा बनना था, मतलब ज़्यादा लोगों के लिए लंच बनाना था मैंने। हमें ना अक्सर ऐसे लग रहा होता है कि बस जो एक रूटीन है ना, हमने उसी को फॉलो किए जाना है, किए जाना है। हम ये नहीं देख रहे होते कि अपनी आसानी भी देखनी होती है, और ये भी देखना होता है कि कभी इंसान का दिल चाह रहा होता है काम करने का, कभी नहीं चाह रहा होता। तो हमेशा ना देखभाल के अपना जो दिन है उसको प्लान किया करें। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में बहुत सारे काम कर लें। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत प्रोडक्टिव दिन होता है, हम बगैर थके ना यूं चुटकियों में सब कुछ कर रहे होते हैं, ये जा वो जा। लेकिन हाँ, कभी तबीयत साथ नहीं दे रही होती, कभी दिल नहीं कर रहा होता, तो हर दिन एक जैसा नहीं होता। और जिस दिन आप बहुत कुछ नहीं कर पा रही होती ना, उस दिन ये बिल्कुल ना सोचा करें कि यार मैं तो किसी काम की ही नहीं हूँ। हम औरतों की ना अक्सर आदत होती है छोटी छोटी बातों पर ना अपने आप को ना पता नहीं क्या समझने लग जाती हैं कि फलाना ने ये कर लिया, फलाना ये कर लेती है। मेरी वीडियोस देख के ही मेरी बहुत सारी बहनें ना सोचने लग जाती होंगी कि आप ही इतना सारा काम कर लेती हैं, हमसे नहीं होता। तो कभी भी ना किसी की लाइफ को देख के अपने आप को उससे कंपेयर मत किया करें। हर इंसान अपने लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स और मेहनत कर रहा होता है, और हर किसी की जो है ना अपनी रूटीन होती है। मैं तो सिर्फ वीडियोस इसलिए बना रही होती हूँ ताकि आप लोगों को ना थोड़ी सी गाइडलाइन मिल जाए, आपको समझ आ जाए कि हर चीज़ को ना आपने किस तरह से मैनेज करना है। क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में ना कोई समझाने वाला, कोई जो है ना सीधा रास्ता दिखाने वाला नहीं होता है।
अच्छा ख़ैर यहाँ पर जी वही मैं पुलाव बनाने की तैयारी करी थी और इसकी रेसिपी मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, तो आज नहीं बताऊँगी क्योंकि यखनी पुलाव मैं हफ़्ते में 2 दफ़ा तो बना लेती हूँ और एक आधी दफ़ा तो रेसिपी भी बता देती हूँ। अब मैं आपके साथ ना आज की जो वीडियो है वो सिर्फ़ इसलिए बना रही थी कि जिन तरीक़ों से मैं अपना घर चलाती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि जो हर चीज़ है ना महीने की वो भी आ जाए और जो थोड़ी बहुत सेविंग है ना वो भी हो जाए। मुझे अक्सर ये कमेंट आ रहा होता है, आप भी हम सेविंग कैसे करें? बल्कि परसों चौथ तो मुझे एक कमेंट आया, मुझे पढ़ के बहुत हँसी आई कि ना आप ही मुझसे सेविंग नहीं होती और रीज़न ये है कि मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। मेरी सास मुझसे जब भी पूछती है ना पैसे हैं, तो मैं कहती हूँ हाँ पैसे हैं और इस तरह वो मेरे पैसे ले लेती हैं। अब मुझे हँसी भी आई कि यार वो कितनी बेचारी मेरी बहन मासूम सी हैं कि उनसे पैसे माँगे जाते हैं वो दे देती हैं। अच्छी आदत है यार, इंसान को सच बोलना चाहिए। लेकिन हाँ, मज़ाक के अलावा मैं बात करूँगी कि इंसान के पास ना एटलीस्ट हर टाइम इतने पैसे, इतनी सेविंग होनी चाहिए कि अचानक कभी फैमिली में कोई शादी आ जाती है, अल्लाह ना करे आपके घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो आपके पास इतने पैसे तो हों कि आप अपनी जो ज़रूरत है ना वो पूरी कर सकें। और हम मिडिल क्लास औरतों के लिए ना सेविंग का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो पता है क्या है? कमेटी डाल लें कोई भी छोटी सी, 500 पे 10,000 की डाल लें, 1000 पे 10,000 की डाल लें। अब अगर किसी को कमेटी का नहीं पता तो शायद कराची की जो साइड है ना उस पे कमेटी को बीसी कहते हैं। इंडियन ऑडियंस पे मुझे देखती है, इंडिया का मुझे नहीं पता कि कमेटी को क्या कहा जाता है। लेकिन हम मिडिल क्लास लोगों के लिए ना जो सेविंग का सबसे बेस्ट तरीका है मेरे नज़दीक वो है जी कमेटी डालना। क्योंकि अगर हम घर में किसी मनी बॉक्स में या किसी भी डब्बे में पैसा जमा करते हैं ना, तो हम औरतों की आदत होती है कि ज़रा सी मुश्किल आती है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल टाइम आता है, हस्बैंड को पैसों की ज़रूरत होती है, इतनी कोई ख़ास भी नहीं होती और हमारा जो दिल है वो थोड़ा सा नरम होता है, छोटा होता है। हम अपने वो जो पैसे सेव किए हुए होते हैं ना वो निकाल के ले आती हैं कि ले जी ये वाले पैसे यूज़ कर लें, घर की ज़रूरत पूरी कर लें। कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी आदत है, इंसान को, एक औरत को अपने हस्बैंड का साथ ज़रूर देना चाहिए। लेकिन बात वही है ना कि सेविंग लाजमी करनी चाहिए। चाहे आप महीने का 500 बचा रही हैं, 1000 बचा रही हैं। अच्छा मैं आपको सच्ची बात बताती हूँ, अगर मेरे पास पैसे आ जाते हैं ना तो मुझे सुकून नहीं आ रहा होता। मुझे होता है मैं घर की ये चीज़ भी बना लूँ, मैं किचन का सामान भी ले लूँ। लेकिन हाँ, मुझे दिल में ये भी होता है कि थोड़े बहुत पैसे हैं ना वो लाजमी एक औरत के हाथ में और सेव किए हुए होने चाहिए। तो मैं सिंपल ये करती हूँ कि मैं कोई ना जो कमेटी है वो डाल देती हूँ, या फिर जो मैं अपने पैसे हैं ना अपने हस्बैंड के पास रखवा देती हूँ। मुझे पता होता है कि उन्होंने ना खुद खर्च करने हैं और ना मुझे बिला फजूल की खर्ची करने देनी है। तो इस तरह की ना हैबिट्स को अपनाया करें जिससे आप कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पैसे लाजमी सेव करें और कोई कमेटी डालें जिससे आप अपने घर की कोई भी चीज़ बना सकती हैं। इंसान ना 100 चीज़ें होती है ज़रूरत की जो हम अपनी जो तनख्वाहें हैं ना उसमें पूरी नहीं कर पा रहे होते। तो अपने अंदर ये हैबिट लाजमी डेवलप करें। मेरे अंदर तो खुद भी ये नहीं है, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रही होती हूँ कि जो पैसे हैं ना उनको मैं सेव लाजमी करूँ, ताकि अल्लाह ना करे कल को कोई मुश्किल वक्त आए ना तो कोई भी जो टेंशन परेशानी है वो ना हो रही हो। और उसके अलावा हम सबके घरों में जो मेजर खर्चे होते हैं वो बिजली के बिल के होते हैं, गैस के बिल के होते हैं। गैस का तो चलें फिर भी इतना नहीं आता, बिजली का बहुत ज़्यादा आता है। तो एहतियात किया करें कि जो एक्स्ट्रा लाइट्स और पंखे हैं, अक्सर मैंने घरों में देखा है कि बिजली को ऐसे ही यूज़ किया जा रहा होता है। तो इन छोटी छोटी बातों का एक औरत ने ही ध्यान रखना होता है। कोशिश करें कि जो आपकी इस्त्री वाले काम है वो आप सुबह के टाइम कर लें और शाम 6 बजे के बाद जो है ना बिजली के रेट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। 6 से 11 बजे तक आप ना ही इस्त्री चलाएं ना ही एसी ऑन करें। तो इस तरह आप छोटी छोटी हैबिट्स को अपना के, छोटी छोटी समझदारी के काम करके ना अपने बजट में काफ़ी सारी जो पैसे हैं उनको सेव कर सकेंगी। और यहाँ ना आपके साथ एक और अपनी आदत शेयर करती हूँ कि मैं हमेशा जो गर्मी सर्दी के कपड़े हैं ना वो मैं ऑफ सीज़न में बनाती हूँ। जैसे अगर मैंने गर्मियों के कपड़े लेने हैं ना, तो जब गर्मी बिल्कुल एंड हो रही होती है, क्लियरेंस सेल लगती है, उसमें 50-60% ब्रांड्स पे ऑफ होता है, तो तब मैं जाके गर्मी के कपड़े खरीदती हूँ। और इसी तरह सर्दियों के करती हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले शायद ईद पे आप लोगों को दिखाया था कि मैंने लॉन के ड्रेसेस लिए हैं। पहले मैंने सोचा उन्हें सिलवा लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा मेरे पास घर में पहनने के बथेरे कपड़े हैं, हम औरतों ने इतना ज़्यादा कोई बाहर भी नहीं जाना होता, बाहर अंदर जाने के भी हैं, घर के भी हैं। तो मैंने वो जो लॉन के कपड़े थे ना उठा के रखती हैं कि जब नेक्स्ट सीज़न आएगा ना इंशाल्लाह मैं तब सिलवा लूँगी। तो इस तरह ना आप कोशिश किया करें, क्योंकि हमने 2-3 सूट लाज़मी हर औरत ने ही बनाने होते हैं। तो ऑफ सीज़न में शॉपिंग करें काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में, और काफ़ी जो अच्छे कपड़े हैं ना वो आपको मिल जाएंगे। ये वाली आदत तो मैं 3-4 साल से फॉलो करती हूँ, जब से मेरी शादी हुई है। मैंने कभी भी ना जो जिस तरह नई कलेक्शन आई है उस टाइम शॉपिंग नहीं की, क्योंकि रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो लास्ट सबसे ज़्यादा हमारा खर्चा घरों में हो रहा होता है ना वो खाने का होता है। तो सबसे पहले तो कोशिश किया करें कि जो चीज़ बना रही है ना उसको आपने वेस्ट हरगिज़ नहीं करना। ये बात मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। और जी जो वीक का अपना मेन्यू बनाते हैं ना उसमें आपने दाल भी रखनी है, सब्ज़ी भी रखनी है, गोश्त भी रखना है। ये नहीं है कि पूरा हफ्ता सिर्फ गोश्त ही बनी जा रहा है या पूरा हफ्ता सिर्फ दालें ही बन रही हैं या सब्ज़ी ही बन रही है। अच्छा वैसे तो खाने का जो सिस्टम है सबके घरों में डिफरेंट होता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो भी चीज़ बनाती हैं ना कोशिश करें कि वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, जो बनाया है वो सारा का सारा खाया जाए।
और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो हर चीज़ है ना उसको नाप के बनाया करें, चाहे वो चावल हो गई, चाहे वो दाल हो गई, चाहे वो गोश्त हो गया। और ये जो आदत है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ही समझ आ जाती है जब आप रोज़ खाने बनाती हैं कि आपके घर में किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, कितनी क्वांटिटी में आपने चावल बनाने हैं, कितनी जो है ना आपने गोश्त को सालन में ऐड करना है। इस तरह ना नाप तोल के समझदारी से कफ़ायत-शारी से चलेंगी ना, तो ट्रस्ट मी पूरा महीना आपका बहुत सुकून से गुज़र जाएगा। और यहाँ जी आप लोगों से बातें करते-करते जो मेरा खाना था वो भी रेडी हो गया था। अच्छा, मुझे ना खाली पुलाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे होता है कि सारे लवाज़मात होने चाहिए। दही बल्ले हो गए, शामी हो गई। तो बस ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।